क्या हेमंत सोरेन ने रांची की ऐतिहासिक रथ यात्रा में दिया एकता का बड़ा संदेश? क्या बाबूलाल मरांडी डीएमएफटी फंड और सरंडा के विकास पर हमला बोला है? झारखंड की राजनीति को गर्म कर देगा बाबूलाल मरांडी? क्या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हजारीबाग की दर्दनाक घटना में पीड़ित परिवारों को न्याय दिला पाएंगे? और क्या जयराम महतो की कमजोर मानसून और किसानों को लेकर दी चेतावनी सच साबित होने वाली है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और क्या निशिकांत दुबे की स्वास्थ्य व्यवस्था, एम्बुलेंस, रेल परियोजना वाले दावों से झारखंड की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है? निशिकांत दुबे के कहने के मुताबिक। और चंपई सोरेन ने रथ यात्रा के मौके पर प्रदेश वासियों से क्या खास अपील की है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिरसा मुंडा न्यूज। आज हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति, विकास, स्वास्थ्य, खेती और बड़ी धार्मिक खबरों की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपको अंत में चौंकाने वाली बात है। रांची में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। हेमंत सोरेन भी इस रथ यात्रा में शामिल हुए हैं और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का आशीर्वाद लिया हेमंत सोरेन ने। उन्होंने सभी श्रद्धालु और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह रथ यात्रा सेवा, समरसता और आस्था और मानवता का संदेश देता है। उन्होंने कामना की कि भगवान जगन्नाथ सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी रथ यात्रा के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से राज्य के प्रत्येक परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। चंपई सोरेन ने रथ यात्रा के अवसर पर कई राजनीतिक नेताओं ने धार्मिक और सामाजिक एकता का संदेश दिया है। इधर दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम सिंहभूम जिले में पिछले 10 वर्षों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट यानी डीएमएफटी के तहत 3700 करोड़ मिले हैं, लेकिन उनका आरोप है कि ये राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास में पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुई है। उनका दावा है कि आज कई गांव सड़क, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि झारखंड के 40% खनिज संपदा वाला राज्य है, लेकिन पिछले 6.5 वर्षों के केवल 3 खदानों की नीलामी हुई है। उन्होंने सरंडा क्षेत्र का विकास, रोजगार, पलायन और बाल तस्करी जैसे मुद्दों का भी उठाया है। सरकार से जवाब मांगा है। अब इन आरोपों पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर अगली नजर डालेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिहार कांग्रेस के विशिष्ट नेता शकील अहमद खान से मुलाकात की। इस दौरान बिहार की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था की सहित कई विषयों पर चर्चा हुई है। इसी बीच हजारीबाग में हुई एक दर्दनाक घटना पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर इरफान अंसारी उन्होंने कह दिया कि बेटियों और उसके समक्ष बच्ची की हत्या पर पूरे झारखंड को शोक है और पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार हर हाल में दोषियों को गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि तीनों पीड़ित परिवारों को कुल 1.5 लाख की तत्काल सहायता दी गई है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है लोगों को कि इस मामले में लगातार निगरानी करेगी। विधायक जयराम महतो ने भी इस वर्ष कमजोर मानसून को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कम बारिश का सीधा असर खेती और किसान के आय और ग्रामीण रोजगार पर पड़ेगा, क्योंकि खेती अगर नहीं हुई तो उन्होंने सरकार से सिंचाई व्यवस्था की मजबूत करने और जल संरक्षण बढ़ाने की, मनरेगा काम के दिन बढ़ाने और मजदूरी बढ़ाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रवास मजदूर और आयोग जैसे संस्था बनाने का भी सुझाव दिया है। जयराम महतो ने उनका कहना है कि यदि अभी
तैयारी नहीं की गई तो आने वाले महीनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है, उन्होंने बताया कि नमो एम्बुलेंस सेवा माध्यम से एक गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे मां पर नवजात दोनों सुरक्षित रहे। इसके साथ ही उन्होंने संताल परगना के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उनका दावा है कि 132 सरकारी एम्बुलेंस में से 30 खराब हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। उन्होंने राज्य सरकार से जवाब मांगा कि आखिर स्वास्थ्य सेवाओं की यह स्थिति क्यों बनी है। इसके अलावा उन्होंने गोड्डा पीरपेंती नई रेल लाइन परियोजना में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया पर भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बोलना जानकारी भी दी है कि उन्होंने कहा कि इसी क्षेत्र में विकास और रोजगार की नई गति मिलेगी। तो आज की बड़ी खबरों में आपने देखा कि हेमंत सोरेन की रथ यात्रा सहगता, चंपई सोरेन का शुभकामनाएं संदेश और बबूलाल मरंडी का DMFT फंड का सरंडा पर बड़ा हमला। और तीसरी तरफ इधर हम लोग इरफान अंसारी का हजारीबाग मामले में न्याय का भरोसा के साथ कहते हैं। इधर जयराम महतो की मनसोनी और किसानों को लेकर भी चेतावनी दी है। अगर दूसरी तरफ निशिकांत दुबे के स्वास्थ्य और रेल परियोजना से जुड़ी दावे भी आ रहे हैं। इन खबरों पर आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बिरसा मुंडा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इसी प्रकार की वीडियो आपको देते रहेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।